गुड इवनिंग फ्रेंड। एजुकेशन एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। मैथ सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से शुरुआत करते हैं। इसमें पहले हम बात करते हैं वर्क। वर्क का जो मेजरमेंट करते हैं वो यूनिट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, यूनिट वर्क के फॉर्म में इसका आप मेजरमेंट करते हैं। तो वर्क इज लाइक समथिंग, ठीक है, which helps to construct a wall या construct a road, fill up a tank, assistance या eating certain amounts of food, so that all considered to be the work. ठीक है, work helps in filling up tank, constructing road, and doing anything which is meaningful. ठीक है, अब वर्क के दो टाइप होते हैं। वर्क हैज टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव वर्क एंड सेकेंड होता है नेगेटिव वर्क। तो जो पॉजिटिव वर्क का जो कंसेप्ट है उसमें मैन आवर, ठीक है, मैन आवर और डे का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो वर्क होता है पॉजिटिव वर्क में आता है। नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पाइप और सिस्टम से रिलेटेड है, खास करके एम्प्टिंग द टैंक। ठीक है, एम्प्टिंग टैंक वगैरह में इसमें इस्तेमाल होता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वर्क में, तो वर्क के अंतर्गत बेसिक्स जो एग्जाम्पल्स हैं उसके हिसाब से एक हम यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली वर्क। ठीक है, यूनिफॉर्मली वर्क। यूनिफॉर्मली वर्क क्या होता है? डे टू डे बेसिस पे अगर कोई काम किया जाए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन यूनिफॉर्म वर्क। मान लिया जाए कोई पर्सन किसी काम को, इफ एनी persons who finish the work in just 4 days, then we can conclude that he or she is finishing 1/4 work each day। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिफॉर्मली वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से ये कोई यूनिफॉर्मली वर्क। एक दूसरा वर्क होता है जो वर्क इन शेयर। ठीक है, यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इक्वली पार्टिसिपेशन होगा। मान लिया जाए कि दो पर्सन्स है, दे टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 days। ठीक है, मतलब 2 person टुगेदर कैन डू ए piece of work in 8 days। That means each person can take 16 days in completing same work। ठीक है, तो इस तरह से वर्क इन शेयर में आप निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं, तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इज द यूनिटरी मेथड। इस मेथड के अंतर्गत जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है वो वर्क पे निकाला जाता है। तो टाइम जो होता है, द टाइम टेकन
पर वर्क, ठीक है। पर वर्क जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके निकालते हैं। इसका मतलब होता है यूनिटरी मेथड के अंतर्गत हम जो भी काम करेंगे यूनिट वर्क पे आधारित करेंगे। मतलब क्या फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर फिनिशिंग वन वर्क। तो इस तरह से हम यूनिट वर्क को निकाल लेते हैं। यूनिट वर्क भी निकल जाएगा। यूनिट पर्सन अगर निकालना है यूनिट टाइम में तो वो भी चीजें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक्चुअली आपको नोट करने की बात यह है कि फंडामेंटल तौर पे आप जो है वेरिएशंस को कलेक्ट करते हो, ठीक है। क्या करोगे? रिकलेक्ट करोगे फंडामेंटल वेरिएशंस, ठीक है। करोगे फंडामेंटल्स चीजों को, मतलब वेरिएशंस चेक करोगे वेरिएशंस वेदर इट इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो दो तरह के इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों वेरिएशंस को आप जो है कैलकुलेट करोगे। इन चीजों को समझने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस को समझने के लिए मैं मैन आवर्स एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये पाते हैं कि वर्क एंड मैन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर वर्क बढ़ेगा, ठीक है, तो मेन की भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वर्क प्रोपोर्शनल है। वर्क बढ़ेगा तो मेन बढ़ेगा, मेन बढ़ेंगे तो काम बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। या नहीं तो फिर वो मेन जो है कम समय में काम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप होते हैं। एक तो पहला रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन जेंटलमैन, इसमें ये ध्यान रखना है कि मेन और डेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेन और डेज में इनवर्सली का रिलेशनशिप है। अगर मेन बढ़ा, ठीक है, किसी काम को करने में, काम मान लीजिए, ठीक है, तो उस केस में जो है डेज जो है इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क एंड डेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वर्क एंड डेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर काम बढ़ा तो डेज भी बढ़ जाएगा। तो इससे आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो इन तीन चीजों का ध्यान, अगर ये तीन चीजें आपके दिमाग में है तो क्वेश्चंस आप मैक्सिमम सोल्व ऐसे ही कर लोगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैन डेज वर्क। इस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली एक फॉर्मूला ये होता है M1 D1 H1 मैन डेज एन आवर बाई वर्क W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। इसी फॉर्मूला पे अब सारे क्वेश्चंस को आप पुटअप कर देंगे तो इससे जो है मैन डेज और वर्क का सारा क्वेश्चंस निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इसमें है, ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें लिख लीजिए। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन P days and B can do a piece of work in Q days, then A and B can together finish a work in PQ by P plus Q days। तो इस तरह से जो है आप सेम वर्क को आप निकाल सकते हो कि PQ by P plus Q डेज में वो कंप्लीट कर देगा। तो ये तो मैक्सिमम जो आपको थ्योरी है वो मैंने बता दिया। इसके मैं शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है।
पहला सवाल ये है कि मान लिया जाए A can do a piece of work in 9 days. B can do the same work in 12 days. ठीक है. So in how many days both of them can complete a work together? ठीक है. तो इसमें ये दिखाना है कि A प्लस B ये मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेगा. तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P Q Y P प्लस Q, इससे जो है आप आसानी से 9/9 to 12 बटा 9 प्लस 12 के फॉर्म में आप निकाल लेते हो. मतलब 108 नंबर टोटल से भाई 21 को भागा दोगे तो 5/1/7 डेज होता है. तो इतना दिन इसमें लगेगा. तो इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते हो. दूसरा क्वेश्चन है कि A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ठीक है. मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन में है कि A और प्लस B ये दोनों मिलकर के 12 दिन देते हैं. एंड A alone कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज. A का 18 डेज का कॉन्सेप्ट है. आपको B का फाइंड आउट करना है कि B कितना दिन लेता है. तो इसके तो दो मेथड है. एक तो है कि A और B टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 1/12 वर्क. ठीक है. मतलब यूनिटरी फेज में निकाल लेंगे. तो A alone जो है उसको 1/8 टर्म में करेगा. तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि A और प्लस B टुगेदर कैन ए पीस ऑफ वर्क इन 1/12 डेज. मतलब यूनिट पे निकाल दी. उसी तरह से A कैन piece of work in 1/8 days. Then B can do a piece of work in 1/12 minus 1/8. And then here 1/12 minus 1/8. यहाँ पे आप क्या निकालोगे? एक एलसीएम निकाल लो. तो 36 इसका एलसीएम आएगा 3 माइनस ठीक है. देखिए कितना होगा. 12 8 96 12 8 का निकाल लीजिए. 12 8 4 3 12 4 दूनी 4 3 12 दूनी 24. ठीक है. सॉरी ये कितना दिन था? 18 दिन था. 8 दिन थोड़ी है. तो 18 होगा. तो 12 18 का निकालिए. 12 18 6 दूनी 12 4 3 18 6 12 4 दूनी 12 3 36 36 हो गया. बाद 36 18 दूनी 36. तो यहाँ से 1/36 आ गया. इट मीन्स B can do a piece of work in 36 days. ठीक है. तो क्योंकि 1/36 हट गया. तो इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते. एक तो मेथड ये है. दूसरा जो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है उसमें ये ध्यान रखना है. ठीक है. एक तो एफिशिएंसी से इसको बना सकते. देखिए ये दूसरा मेथड से इसको बनाते हैं. दूसरा मेथड से बनाने का तरीका ये है. ठीक है. B = 1/36 आ गया. तो B = 36 डेज में हो गया. ठीक है. ये चीज आता है. अब इसमें बात करते हैं जो दूसरा मेथड है. मान लिया जाए आपको A प्लस B दिया हुआ है 12 दिन. A दिया हुआ है 18 दिन. ठीक है. तो मान लिया जाए कोई एक वर्क है. इसका एलसीएम निकाल लीजिए. एलसीएम ऑफ 12 18. शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ. ठीक है. शॉर्ट ट्रिक्स. ठीक है. 12 18 का एलसीएम निकाल लीजिए. 12 18 का एलसीएम निकलेगा. तो 12 18 का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा वैल्यू कितना? 36. इसको यहाँ पे पुट अप कर दीजिए. इससे क्या आएगा? इसकी जो इफिशियंसी है ये 2 डिपेंड करेगा. ठीक है. यहाँ पे जो है ये आपको इफिशियंसी 36/18 2 आ गया. अब 36/12 तो इफिशियंसी आ गया तीसरा. तो A प्लस B का यहाँ पे क्या आया? A प्लस B की जो यहाँ पे इफिशियंसी हुई गुरु, इफिशियंसी ऑफ A plus B and that is 3. Efficiency of A that is 2. That means एक हो गया सर. ठीक है. That means B की जो efficiency हो गई
दैट इज 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंसान की जो इफिशियंसी होती है अगर वो बढ़ेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के। ठीक है, टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इफिशियंसी का होता है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि ए जो है 18 दिन में काम कर रहा था। ए की वैल्यू अगर इफिशियंसी 2 है देन इट विल टेक कितना दिन, 18 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बी की इफिशियंसी हो गई 1। तो बी की जब इफिशियंसी 1 होगी तो डेफिनेटली इसमें 2 गुना टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब ये 2 इफिशियंट था तो 18 दिन ले रहा था, जब हाफ हो जाएगा तो 18 इंटू 2 तो 36 डेज। आप इससे, ये दूसरे मेथड है जिससे आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफिशियंसी के। यहाँ पे इफिशियंसी थी 2 तो भाई साहब को टाइम लग रहा था 18। जब यहाँ पे इफिशियंसी हो जाएगी 1 तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बार ये कमेगा उतना बार यहाँ गुना हो जाएगा, तो 18 गुना 2 36, इस तरह से ये निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे बनाने के बजाय ऐसे बनाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और कम टाइम में आप क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये बता रहा हूं कि मान लिया जाए अनिल और सिंधु किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं टुगेदर। मतलब अनिल प्लस सिंधु ये दोनों मिलकर के 12 डेज लगाते हैं, 12 डेज काम करते हैं। अनिल एलोन कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज। अनिल अकेले 16 दिन में इसे कंप्लीट करेगा। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है, अनिल प्लस सिंधु वर्क फॉर 4 डेज इन टुगेदरनेस। ठीक है, टुगेदरनेस मतलब एक साथ ये काम कर रहे हैं, तो क्या होगा कहानी उसको समझिए। हाउ लॉन्ग विल अनिल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो पहले इसमें मैं एक मेथड बताता हूँ। पहला जो कन्वेंशनल मेथड है उसको समझिए कि जो वर्क डन है इन 1 डे बाई बोथ टुगेदर। ठीक है, एक दिन में, पहले 12 दिन में पूरा काम करता था, तो एक दिन में वो 1/12 वर्क को कंप्लीट कर लेगा। देन वर्क डन इन 4 डेज, तो एक दिन में तो 1/12 किया हमको, तो 4 गुने 1/12, इससे जो है 1/3 काम उसने निपटा लिया। ठीक है, 1/3 वर्क जो है उसने साथ में निपटाया। बाकी इसमें जो वर्क बचा होगा, बाकी जो इसमें वर्क बचा वो है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क ये भाई साहब जो हैं, बचा कौन, एक माइनस 1/3 कर दीजिए, टोटल वर्क एक ही था तो 2/3 इसके पास बच गया। अब जो वर्क डन बाई अनिल इन 1 डे कितना हो गया, 1/12 वर्क तो कंप्लीट हो गया, 1/12 तो करता ही था, माइनस 1/16, then let's take LCM, then we will find that this is 48 and then 4 minus 3, तो 1/48 वर्क अनिल जो है ये काम को कंप्लीट कर लेगा। अनिल अगर एलोन काम करे तो ठीक है, अनिल एलोन कैन डू फुल वर्क इन 48 डेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेज, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है वर्क का। ठीक है, मैं बताया था ना कि डे जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वर्क का, तो उस बात पे इसको ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि वर्क और डे जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ठीक है,
तो डेज जो है इसमें, सॉरी कहाँ गया कर्सर, डेज प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 48 दिन में टोटल काम को ये पूरा कर लेगा, तो 48 डेज जो है अनिल को लगेगा, ठीक है। मतलब एक काम को पूरा करने में 48 लगता है। तो अब मान लीजिए एक काम को, एक ही काम है, वन वर्क टेक 48 डेज, देन 2/3 वर्क, अब वर्क प्रोपोर्शनल होता है उससे, तो इस केस में 2/3 गुने 48 डेज, ठीक है, क्योंकि डेज प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो एक वर्क को 48 दिन में, तो 2-3 वर्कों से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 या 48, तो 32 डेज इस भाई साहब को लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें ये है। अब इसको शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, जो मैंने बताया था शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि क्या है कि अनिल और सिंधु ये मिल करके किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंधु जी हैं ये आपको 16 दिन लगेगा, सिंधु जी को, एंड बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अगर अनिल और सिंधु काम करें 4 डेज के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या निकालना है। जैसे इधर के जो क्वेश्चंस मैंने लिखाए थे, ठीक है, इसमें एक्चुअली ये जो डेट मैंने लिखाया था इसको काट करके सिंधु करना है, ठीक है। मैं बोला कुछ था, दिमाग में लिखा सिंधु, तो 4 डेज। अब इसमें एक काम करते हैं, जो मुझे पता है पहले उस पर एक एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंधु का पता है, सिंधु का 16 दिन, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 12-16 का रेशियो, ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तिया 48। इससे मान के चलिए कि टोटल वर्क जो है 48 वर्क है, ठीक है जी, साफ। अब इसमें बनाने का तरीका क्या था, तो इसका जो इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो इसमें जो है आप इफिशियंसी फाइंड आउट कीजिए। इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए जो वर्क होता है उसमें टाइम को भागा दे दीजिए। तो वर्क है 48 और बटा 12, टोटल जो डेज लगा ना, वर्क बाई टाइम मतलब डेज, तो सॉरी 12 चौक 48, 12 4 जा ए आ गया, ठीक है। ठीक है, 48 हो गया तो 12। अब यहाँ पे जो आया ये आपको 4 हो गया, तो इफिशियंसी यहाँ आ गई 4, ठीक है ना जी, ये इसकी आ गई इफिशियंसी 4। इसमें आ गई इफिशियंसी 4, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस एस की इफिशियंसी हो गई 4। अगर सिर्फ सिंधु की बात करें, इनकी इफिशियंसी हो गई 3, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया कि सिंधु की इफिशियंसी हो गई 3, तो बचा अनिल, अनिल की इफिशियंसी 4 - 3 मतलब 1 हो गई, ठीक है। अब जो नया इक्वेशन है कि a प्लस एस मिल करके किसी काम को 4 दिन करता है, तो a प्लस एस का जो काम होगा, ठीक है, 4 डेज काम करता है और इफिशियंसी उसकी कितनी है काम करने की, 4, तो मतलब 16 काम तो उसने निपटा दिया। a प्लस एस ने मिल करके 16 वर्क को कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क जो हो गया ये हो गया 48 - 16, 32 दिन बच गया। तो यही जो रिमेनिंग जो वर्क होगा ना, उसी को अनिल को करना है। तो अनिल जो है आपको 32 दिन में करेगा। देखिए कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन को बनाना। अनिल जो है 32 डेज में करेगा। तो कन्वेंशनल मेथड लगाने से अच्छा है इस मेथड को आप लगाइए, यू विल फाइंड द रियल आंसर विथ ग्रेट एटीट्यूड के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप बनाते जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान तरीका से मैंने इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया, दो मेथड से आपको बताया। अब मैं वेरिएशंस में बात करता हूँ। चलिए वेरिएशंस में बात करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ कलर, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। कलर अलग अलग है तो कलर चूज कर लेते हैं इसमें से, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं अब नया क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए कोई a plus b together can do a piece of work in 12 days. Wait for a minute, I am just coming. Now I am talking a plus b can do a piece of work in 12 days. ठीक है जी, और b plus c can do a piece of work in 15 days. Then c plus a can do a piece of work in 20 days. ठीक है, how long would each take to complete the job. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा प्रत्येक को इस काम को करने में। तो ए बी और सी इंडिविजुअली कितना दिन में काम करेंगे उसका जो है आंकड़ा निकालना है। तो देखिए इसका दो मेथड है, एक तो आप कन्वेंशनल मेथड से जाइए और दूसरा जो है आप जिस मेथड से मैंने बताया था उस मेथड से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कन्वेंशनल मेथड से तो कन्वेंशनल से कर लीजिए। तो पहले कन्वेंशनल करा देते हैं आपको। कन्वेंशनल वे में लिखेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी के द्वारा जो भी वर्क डन होगा इन 1 डे एंड दैट विल 1/12। उसी तरह से बी प्लस सी का जो वर्क डन होगा 1/15। सी प्लस ए का जो वर्क डन होगा वो 1/20 होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो जब ऐड कर दीजिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा एंड हियर आप जोड़ दीजिए तो 1/12 जोड़ 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो जो है 12, 15, 20 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, 12, 15, 20 का एलसीएम 2 छक 12, 15, 2 दह 20, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 10। ठीक है, 5 लगाए 2, 1 और 2 लगा दिए 1, तो 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, 60 आया। 12 पचे 60, ठीक है, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, तो 5 4 9 3, 5 4 7, 5 7, 7 3 10, 10/60। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कितना होना चाहिए, 5 4 9, 9 3 12, सॉरी 12 होगा ना, 12 पचे 60, 1/5 जो है आपको यहाँ पे वैल्यू होगी। तो ए बी एंड सी कैन टुगेदर फिनिश इन ए प्लस बी एंड प्लस सी। अब ये तीनों जो मिल करके किसी काम को जो है कितना करेगा, 1 डे में 1/10 वर्क कर लेगा, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/10 ये वर्क कर लेगा पूरा साथ मिलकर। अब एक दिन का निकालना है, तो एक दिन का निकालने के लिए आप फिर वर्क डन बाई ए बी सी इन 1 डे माइनस वर्क डन बाई बी एंड सी इन 1 डे। तो इस तरह से जैसे ए निकालना है तो जो यहाँ पे निकालना है उसको यहाँ रहने दीजिए, बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/10 माइनस बी सी का 1/15, इससे निकालिएगा तो 15 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15 10 का एलसीएम होता है 30, 10 30, 15 30, 1/30, तो इससे ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बी का निकालना है तो 1/10 माइनस 1/c प्लस ए, तो सी प्लस ए का जो तरीका है निकालने का, सी प्लस ए का 1/20, तो ए 1/20। यहाँ पे एलसीएम निकाल ली 16 20 का, 16 20 का एलसीएम कितना होगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो 4 चौक 16 पचे 80 हो गया। तो 5 माइनस 4 मतलब 1/80। तो इस तरह से जो है उसकी डेज जो आ जाएगी
ठीक है। अरे यार 1/16 कहाँ है, 1/10 ही होगा ना, सॉरी। तो 1/10 माइनस 1/20, तो 2 माइनस 1/20, तो 2 माइनस 1/20 में 1/20 हो गया, मतलब 1/20 हो गया वो। तो बी एलोन कैन डू इट इन 20 डेज, ठीक है। तो बी का निकल गया, बी अकेले एलोन जो है इसको 20 डेज में कंप्लीट करेगा। अब बात करते हैं सी एलोन कैन डू इट इन 1/10 माइनस 1 जो है सी जिसमें भी होगा उसको हटा लीजिए, ए बी का निकाल लीजिए माइनस 12 और 20 10 का एलसीएम निकालिए, 2 पचे 10, 2 छक 12, 30 दूनी 60, 60 का हो गया तो इधर 6 माइनस 5, 1/60, तो 1/60 दिन में ये करता है, तो मतलब सी कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तो है कन्वेंशनल मेथड जिसको मैंने आपको बताया, अब ज्यादा मैं कन्वेंशनल नहीं कराऊंगा, अब बेसिक मेथड कराऊंगा, शॉर्टकट, ठीक है, जो मैं मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें करना क्या है कि ए प्लस बी कोई काम को करता है 12 दिन, बी प्लस सी काम को करेगा 15 दिन, सी प्लस ए किसी काम को करेगा 20 दिन। अब इसका तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आप निकालोगे तो क्या आएगा, उसको निकाल देना है, ठीक है। निकाल तो चुका है ना पहले 12, 15, 20 का, ठीक है। तो आपको 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 3 दूनी 60, ठीक है, लगभग 60 आ रहा है, ठीक है, 60 ही लगभग 60 आ रहा है, तो 60 आ गया। अब यहाँ को मान के चलिए कि वर्क जो टोटल था 60, इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, तो इफिशियंसी सबको मालूम हो गया, वर्क ए है, इफिशियंसी यहाँ डिनोट कर रहा है, और ठीक है, तो ये 3 चीज रख लेना है, ठीक है, 60 ए। अब जब हमें इफिशियंसी मालूम है तो हम सब कुछ निकाल लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 60 डेज, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मान लीजिए अगर ए क्या है, ए आदमी है, इसको 60 वर्क 60 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैन की संख्या बढ़ती है, क्या बताए थे कि मैन की संख्या अगर बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ेगा, मैन प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, तो वर्क है 60, मैन है 2 टाइम्स, तो अगर ये वर्क बढ़ जाए तो आदमी की संख्या भी बढ़ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी 120 दिन ले लेगा उसको काम करने में, ए प्लस बी प्लस सी का आ गया 120, ठीक है, 120 आ गया, ठीक है। अब ये इस तरह से, तो ए प्लस बी प्लस सी का आ गया 120 वर्क हो गया, ठीक है। कहानी थोड़ी सी इसमें अलग होगी, लेकिन फिर भी हम इसमें चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है। तो एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वो पूरा आपको आया था, तो करना ये होगा कि यहाँ पे जो लिखे थे ना, ए प्लस बी प्लस सी में इसको 120 मान लीजिए, अब 120 पे कर लीजिए 12, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 10, बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई कितना, 120 बटा 120 बाई 15, 15 ठीक 20 से, सी प्लस ए की जो वैल्यू हो गई इफिशियंसी हो गई 120 बटा 120 बाई 20, 120 बाई 20 तो 6, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये इस तरह से फॉर्मूला आएगा 10, 8, 18, 18 6, 8 से 14, 24, इस तरह से एच आएगी। तो देखते हैं कि ये इससे बनता है कि नहीं वाला, ठीक है, तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, 160 बार। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी आपको पता है 5 है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है, और सी प्लस ए की इफिशियंसी 3 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी सी अगर कर लें तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, तो 5, 4, 9 और 3 12, ठीक है, यही यहाँ पे 24 हो गया, तो ये 12 एक्चुअली हो गया टोटल इफिशियंसी, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, 4, 9, 9, 3, 12, ठीक है। तो जो इफिशियंसी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टाइम की होती है, ठीक है, इफिशियंसी जो होगी टोटल प्रोपोर्शनल के टाइम होगी, ठीक है। तो इफिशियंसी जो भी होगी टाइम के बराबर होगी, ठीक है। तो 12 है ए प्लस बी प्लस सी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा,
ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी इतना टाइम लेता है, तो 12 का 24 कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो 24 हो जाएगी। अब इसमें जो भी वैल्यू है उसको घटाते चलेंगे तो सारी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। मान लिया जाए कोई काम है और a प्लस बी की 12 एफिशिएंसी है, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होनी चाहिए 24। अब इसमें a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर हमको मालूम है, a प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, ठीक है, a प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 घटा लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई कितना, निकाल लीजिए। a प्लस बी की एफिशिएंसी जो थी वो 5 थी, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। a प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 5, ठीक है। a प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई यहाँ पे 5, ठीक है। और इधर सी, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 24, 24 में से 5, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं उलझ गया हूँ, ओके, ठीक है। ये लगता है दोस्त इसमें ना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में हर जगह नहीं लगता है, 3 वेरिएशन में थोड़ी सी एक्चुअली दिक्कत होगी, या मुझे थोड़े से समझने में वहाँ पे कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली हम 2 वाले पे तो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से जो है हम कोशिश करेंगे इसको इस ढंग पे जो है बनाया जा सके, ठीक है। 24 हो गया, एफिशिएंसी a प्लस बी की 5 है, इधर सी है तो 24, तो सी की एफिशिएंसी कितना हो गया, अच्छा सी की एफिशिएंसी होगी 24 में से 10, 14, तो टोटल वर्क हो गया इसका ओके। इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाना है, अच्छा ठीक है दोस्तों, इसको फिर से हम बनाते हैं, सॉरी फॉर दिस, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम फिर से देखेंगे इस वाला मेथड को, ठीक है, लोड नहीं लेना है, लेकिन 3 वेरिएशन पे क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाइए, इस मेथड से भी मैं आपको बनाऊंगा, 2 वेरिएशन के लिए तो मैंने आपको बता तो दिया ही था, ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकंड दोस्त, ये तो बना ही दिए थे ना, रुकिए बना ही लेते हैं इसको। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितना था, a बोल 12, b प्लस सी का कितना आया 15, c प्लस a का कितना आया आपको 20, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम निकाल लिए 12 15 20 का, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 20, 4 1 5 5 5, तो 4 3 12 25 60, तो इसमें 60 आ गया, तो इसमें आ गया 60, तो इसका आ गया 5 इफिशियंसी, इसका आ गया 4 इफिशियंसी, इसका 3 आ गया, इस तरह से निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब एडिशंस करेंगे तो इफिशियंसी जो होगी, टोटल इफिशियंसी वर्क बाई डे, इससे निकालते हैं तो 9 हो गई इसकी इफिशियंसी, ठीक है। 5 4 9 3 12, सॉरी 12 हो गई, ठीक है, 5 4 9 3 12। अब क्या देखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दैट विल गिव्स यू 9। देन अगर a प्लस बी प्लस सी अगर हो तो 9/2 होना चाहिए था, यहाँ पे 4.5 के आसपास होने चाहिए थे, सॉरी नॉट 12 यार, यहाँ पे 12 है, सॉरी दिमाग नहीं कर गया, तो 12/2 मतलब 6 हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी अगर 2 आदमी है उसकी इफिशियंसी थी 12, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर उसकी इफिशियंसी कम जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं ना, 24 कैसे हो सकती है, इफिशियंसी कम जाएगी, क्योंकि इफिशियंसी जो है आपको टाइम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ गया, इसमें घट जाने था इफिशियंसी। अब ये चीज हम उसमें ध्यान नहीं दिए, हमने बढ़ा दिया था, तो गलत काम किया था। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई 6। अब इससे 1 बाई 1 हम निकाल लेंगे कि मान लीजिए जाए ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी हुई उसमें बी प्लस सी की इफिशियंसी को माइनस कर दीजिए, तो देखने को ये मिला कि 6 माइनस 5 तो ए 1। तो इसी तरह से ये आसान था, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसमें कंप्लीट, अब यहाँ पे उसी तरह से आपको b प्लस सी की इफिशियंसी आपको दी हुई है, ठीक है। तो उसमें ए निकल गया। अब निकालना है b का निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी की इफिशियंसी इसमें सब में निकाल लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का हो गया 6 माइनस ए प्लस सी की इफिशियंसी जो आई उसको नोट कर लीजिए, 6 की ए प्लस सी की इफिशियंसी आई 3। तो दोस्तों 6 माइनस 3 कीजिए तो 3 आ गई इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी आ गई 3, इसको लिख लीजिए। तो b की इफिशियंसी हो गई 3। अब c की जो इफिशियंसी हुई दोस्तों a प्लस बी प्लस सी हुआ एंड माइनस निकालना है c का, तो a प्लस बी की इफिशियंसी इसमें निकाल लीजिए। तो a प्लस बी का हो गया 6 एंड a प्लस बी का आपको होना चाहिए था 5, 5 घटा दीजिए, तो 6 माइनस 5 बचा 1। तो मतलब सबकी इफिशियंसी आपको मार्क हो गई, नोट के तौर पर लिख लीजिए। ए इफिशियंट है कितने का, ए का इफिशियंसी 1, C1, ठीक है, C1। एक सेकंड, ए प्लस बी प्लस 6 है तो 6 में बी प्लस सी हुआ तो 2 होगा ना जी। अच्छा हैंग कर गया मैं, सॉरी। यहाँ पे जो है इसको मिटा दीजिए, 6 माइनस 4 तो 2, ठीक है। तो ए इफिशियंट है 2, ठीक है। यहाँ पे लिख हटा दीजिए, ए इफिशियंट है 2, सी इफिशियंट है 1, देन बी इफिशियंट है आपको 3 का। अब वर्क टोटल कितना था, वर्क था 60, तो ए 20 दिन में, ठीक है, क्योंकि 60 बटा 2 तो 30 दिन में करेगा ये, ठीक है। 60 बटा 2, ठीक है, 60 बटा 2 30 दिन, 30 दिन लगेगा। बी की इफिशियंसी है 3, तो 60 बाई 3 तो 20 डेज। सी की इफिशियंसी है 1, देन 60 बाई 1 तो 60 डेज। तो इस तरह के इन क्वेश्चनों को हम ऐसे बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, कॉम्प्लेक्स मेथड से जाने से अच्छा है इनका इस्तेमाल आप जो है दैनिक जीवन में इसको सॉल्व करने में कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजों को आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करते जाना है, तो इसको आगे बढ़ते जाना है, जिंदगी में बढ़ने का ही नाम है, ठीक है। ठीक है, तो इसको जो है आपको बढ़ाते जाना है कहानी, और इसको जो है आपको बनाते जाना है। अब जितना वेरिएशन है मैंने आपको सब बता दिया इसमें। अब एक दो क्वेश्चन और लगाना चाहते हैं तो बना लीजिए इसी तरीके से। मान लिया जाए क्वेश्चन है कि ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑन 12 डेज, बी सी 15 दिन, ठीक है, और सी और ए आपको 20 डेज में, ये सब डेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये निकालना है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड देन ए लेफ्ट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी वर्क फॉर 6 डेज एंड देन फिर ये छोड़ देगा, एंड देन इसमें ए हट जाएगा, देन ए लेफ्ट ओवर कर देगा, ए लेफ्ट ओवर,
इन हाउ मेनी मोर डेज बी कैन सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बी प्लस सी का जो है इसमें कितना टाइम, जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितना दिन में, रिमेनिंग वर्क डन बाई बी प्लस सी। अब इसको निकालने का क्या तरीका है उसको समझिए। इसको समझने के लिए सॉल्यूशंस निकालिए। सॉल्यूशंस ये कहता है, पहले तो एलसीएम, सबसे पहला काम है एलसीएम निकालिए तीनों का, 12, 15 और 20। 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 छक 12, 15, 2 दह 20, 3 3 दूनी 6, 3 5 15, 10, 2 1 5 और 10, 5 2 10, 5 फिर कॉमन निकाल लीजिए तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 60 दूनी 120। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकल गई 120। 120 इसमें आ गया। टोटल वर्क मान के चलिए 120 था। ये 10 इफिशियंसी, इसकी 15 चौक 60, 8 इफिशियंसी और इसकी जो है 6 इफिशियंसी। इस तरह से हमने इफिशियंसी सारे निकाल लिए। अब टोटल इफिशियंसी अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ है 10 और 8 18, 18 और 6 24 डेज। ठीक है, 24 इफिशियंसी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें जो है 24/2, इसमें मल्टीप्लाई मत कर दे क्योंकि ए 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी सी को 24 इफिशियंसी की है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसके लिए काम करने पर इसको ज्यादा चाहिए ना जी, तो इफिशियंसी इसकी कम हो जाएगी ना, तो ये 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, 12 इफिशियंसी इसकी हो गई। अब इससे आपको 1 बाई 1 ए बी सी सब निकाल लेना है। इफ ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो आपको 12 है, देन ए की इफिशियंसी 12 माइनस 10। ठीक है, 12 माइनस 10 मीन्स 2। बी की एफिशिएंसी 12 माइनस 8 4, सी की एफिशिएंसी 12 माइनस 6 6। तो इस तरह से आपकी सारी एफिशिएंसी निकल गई। अब एज पर गिवन क्वेश्चंस ये कहता है कि एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी कैन वर्क फॉर 6 डेज। तो अब निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी वर्क फॉर 6 डेज। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करना है कि 6 दिन में इफिशियंसी इसकी कितनी थी, 12 थी। ठीक है, कम गया तो 72। ठीक है, एफिशिएंसी 12 है, 6 दिन काम करता है, तो 72 वर्क जो है इसने कंप्लीट कर लिया। अब बचा रिमेनिंग वर्क, वो बी प्लस सी मिल करके कितना दिन में करेगा, यही कहानी है ना। कहानी कहाँ गया, ओके, बी प्लस सी रिमेनिंग वर्क कितना है। तो पहले जो रिमेनिंग वर्क बच गया दोस्तों, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको 120 डेज आपने निकाला था टोटल, एलसीएम निकालने के बाद 120 डेज माइनस 72 डेज कर दीजिए, तो आपको 10 में से 2 गया 8, 12 में 7 5 12, तो मतलब 11 में से 7 गया 11 में 7 4 11, तो 48 डेज जो ही रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। तो अब निकालना है कि जो बी प्लस सी साहब है, अब ये कितना टाइम लेंगे। तो बी प्लस सी का जो वर्क करने का जो तरीका है, डेज निकालना है, तो उसमें वर्क कितना था, 48 डेज। एंड वी ऑलरेडी गेट टू नो दैट बी हैज इफिशियंसी नंबर 4। तो बी हैज इफिशियंसी 4, तो डेज में से अगर इफिशियंसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, देन वी विल गेट टू नो दैट 48 वर्क है, नॉट डेज है दोस्त। ठीक है, 48 वर्क ही है। ठीक है, बाई मिस्टेक जो है हमने ये ले लिया था। तो 48 वर्क को इफिशियंसी 4 से देंगे, तो 48 वर्क वाई डेज, वर्क वाई इफिशियंसी, तो इससे डेज निकल जाएगा, तो आपको 12 4 जा 48। तो बी प्लस सी को जो है काम करने में जो है, ठीक है,
ठीक है, तो 40 एज, तो 12 4 जा 48, बी का सॉरी बी प्लस सी, तो एक सेकंड, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मैंने कहाँ निकाला था, बी प्लस सी का है 8 डेज, ठीक है, 8 इफिशियंसी है इसकी, अरे यार हाँ 8 ही है, तो 8 से 45, 8 इफिशियंसी है इसकी, ठीक है, तो ये है 6, तो इसमें बी प्लस सी कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, ठीक है, इससे आपको निकल गया कि 6 दिन में जो है ये पूरे काम को निपटा लिया। तो वर्क डेज का आप लगभग क्वेश्चंस को ऐसे आप जो है सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ये जो मैंने मेथड बताया है इफिशिएंसी निकाल करके सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं। अनिल किसी काम को 20 डेज में करता है, कोई वर्क है 20 डेज में। सिंधु उसी काम को 30 डेज में। संजय उसी काम को 15 डेज में, ठीक है। राहुल उसी काम को 40 डेज में करता है, ठीक है, 40 डेज में करता है। मैं ये बोलूं कि अनिल प्लस सिंधु दोनों मिल करके 10 दिन काम करता है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वो संजय और प्लस राहुल मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनिल 20, सिंधु 30, संजय 15, राहुल 40 डेज। इन तीनों चारों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जब निकालेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो निकाल लीजिए। मेथड बेसिक याद रखिए, 30, 15, 40 का 2 दहें 20, 15 दूनी 30, 15 20 दूनी 40, 15 डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए, बचा 10, 20 उतार दीजिए, 10 निकाल लीजिए, 1 और 2, तो 15 दूनी 30, ठीक है। देखिए जल्दीबाजी किए हैं तो इसको और छोटा फॉर्म में लिखा जा सकता था। 15 दूनी 30, 30 30 दहें 300, 300 दूनी 600, ऐसे करके आ जाता है। तो थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बिना मेथड को स्किप किए हुए करना चाहिए, ठीक है। पता चला कि कहानी गलत हो गई। लिस्ट फैक्टर से इसका नियम ये होता है कि जब भी आप एलसीएम निकालिए तो पहले लिस्ट से डिवाइड देखिए। लिस्ट से डिवाइड देखिए मतलब, चलिए ऐसा टर्म से लीजिए कि 5 से देखिए, 5 चौके 20, 5 छके 30, 5 दिए 15, 5 दहें 40, 3 से निकालिए 4 6 2 1 10, 2 लगाइए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, दूनी 20 तिया 20 तिया 60, तो कोई अंतर नहीं आया, 300 ही आया। तो एलसीएम आप निकाल लिए, वो आया 300। एलसीएम निकल गया ना गुरु। अब निकालना है सॉरी एलसीएम निकल गया, ये आपको वर्क को डिनोट करेगा। तो यहाँ निकाल देना है 300 वर्क था, वर्क टोटल था 300। सबकी इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 300 बाई 20, तो 300 बटा 20, तो 1 से 1 सेकंड का 15, इसकी इफिशियंसी 15, इसकी इफिशियंसी 10, इसकी इफिशियंसी 20, इसकी इफिशियंसी 300 का 40, 40 से, ठीक है, तो 15, तो 7.5, ठीक है। राहुल की इफिशियंसी 7.5। मैंने जो क्वेश्चन दिया था, अनिल सिंधु 10 दिन करता है काम, साथ में 10 डेज का काम करेगा, इसकी इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी में अनिल और सिंधु को जोड़ोगे तो 15 10 25, 25 टोटल इफिशियंसी हो गई। तो 25 और 10, 25 और 10 हो गया 250। तो 300 में 250 काम तो इसने पूरा कर दिया, ठीक है। 300 वर्क में 250 काम बचा, 50 काम को संजय और राहुल, संजय राहुल का है 15 और 15 कितना आया था 20 और 7.5,
27.5। ठीक है, तो 50 काम है, काम बचा 50, 27.5 से भागा दे दीजिएगा, इससे डेज निकल जाएगा। ठीक है, तो 50/27.5 इतना ही डेज में ये दोनों काम कर देंगे। तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन फ्रेम करके आपको बताया। तो इस ढंग के काम को आप इस ढंग से कर सकते हैं। कब कोई लेफ्ट ओवर किया, कब कोई गया, तो सारी इफिशियंसी जो है आप इसमें निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का मेथड है जिससे मैंने आपको बता दिया, आप सब सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मान लिया इसी तरह से, मान लिया कोई काम कर रहा है कोई 12 दिन तक, यानी हेड वर्क फॉर 3 डेज, बी ज्वाइन किया, फिर 3 दिन बाद छोड़ दिया। फिर इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो वो बतवा देता हूँ। ठीक है, बनाइए, जितना वेरिएशन बनाइएगा उतना जो है आपका दिमाग खुलता जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 डेज बी ज्वाइंड हिम। ठीक है, तो ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, देन ए जो है 3 दिन तक कर लेता है, बी फिर ज्वाइन करता है। ठीक है, ए 3 डेज तक काम करेगा, बी फिर ज्वाइन करेगा। इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 3 मोर डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द वर्क। अगर ज्वाइन करने के बाद वो 3 मोर डेज ही हैज टेक। ठीक है, बी को ज्वाइन करने के बाद, तो बी अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है ना जी। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का एक तरीका है, तरीका इसमें है जो वही बेसिक से बताया था, तो वो निकाल लीजिए। इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, इसको इस मेथड से बना सकते हैं। तो मैं आपको कन्वेंशनल बताता हूँ। ए का 1 डेज वर्क 1/12, नंबर ऑफ डेज ए वर्क, तो 3 दिन 3 डेज प्लस 3 मोर डेज, तो टोटल 6 डेज। टोटल वर्क डन बाय ए, ठीक है, टोटल वर्क डन बाय ए दैट इज कॉल्ड 6 गुने 1/12, क्योंकि ए किसी काम को 1/2, ए एक दिन का काम है 1/12 दिन, तो टोटल वर्क डन जो है वो किया जाएगा इसका 6/12, मतलब 1/2। द रिमेनिंग जो 1/2 वर्क है उसको बी करेगा, रिमेनिंग 1/2 वर्क बच गया, उसको बी कितना दिन में करेगा ये निकालना है। ठीक है, तो रिमेनिंग 1/2 वर्क इज डन बाय बी इन 3 डेज, क्योंकि 3 मोर डेज लग रहा था तो 3 डेज लगेगा। तो उस केस में जो कंप्लीट वर्क होगा, जो 3 डेज लगेगा 1/2 वर्क को करने में, तो फुल डेज को 6 डेज लगेगा। ठीक है, क्योंकि डेज जो है वर्क के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा वर्क, तो 6 डेज में आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और बनाते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक टाइप का जो है वेरिएशन हमने आपको करा दी। अब इसमें हम जो दूसरा वेरिएशन आपको कराएंगे, ठीक है, दूसरा वेरिएशन में मैन डेज और वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो मैं कराता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी वर्क होगा उसको जो है डिवाइड कर देना है और इससे जो है आपको सारा चीज निकल जाएगा। आइए मैन वर्क डे एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। मैन डेज आवर्स M1 D1 H1 by वर्क 1 M2 D2 S2 by वर्क 2। तो इस तरह से आप बनाइए। ठीक है, मैन डेज और वर्क में मान लीजिए 4 मैन है, 4 मैन कैन वर्क। ठीक है, 4 मैन कैन वर्क फॉर 8 डेज 2 आवर्स है ना पर डे। किसी काम को W1 है, जो कि काम है कितना 64 काम है, कोई वर्क जो 64 था उसमें पूरा करता है, कोई वर्क है उसमें करता है। उसी तरह से आपको
ठीक है, किसी काम को मान ली दूसरी तरफ जो आदमी है वो 8 मैन है, 2 दिन काम करता है और आपको 12 आवर्स काम करता है, तो टोटल वर्क आपको ये निकालना है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि 8 गुने 2 गुने 12 गुने 64 एंड बाई 4 8 इंटू 2। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 इतना, तो 64 इंटू 3, तो 4 तिया 12 छोटी 18 1 19, 192 जो है इसके पास टोटल वर्क था अगर वो पूरा करेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब कुछ एक और क्वेश्चन लिखिए। मान लिया 4 मेन और 5 वुमेन किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। 4 मेन प्लस 5 वुमेन किसी वॉल को 82 डेज में कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 मेन एंड 4 वुमेन टू डू द सेम वर्क। तो 5 मेन प्लस 4 वुमेन को उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज निकल के ये आया कि 4 मेन एंड नहीं है, सॉरी और है, ठीक है, मतलब और का मतलब या 4 या 5, एंड होता तो प्लस कर देते। तो यहाँ पे निकल के आया कि 4 मेन इज इक्वल टू 5 वुमेन, मतलब जितना काम 4 मेन करता है उतना 5 वुमेन करती है। तो 4 मेन इज इक्वल टू 5 वुमेन, उस केस में जो m इज वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे एंड w इज वर्क डन बाय द 1 वुमेन इन 1 डे। तो एक मेन में कितना काम करेगा, क्योंकि अब आदमी कमा तो काम तो बढ़ेगा ना जी। ठीक है, तो इसमें वुमेन की संख्या 5/4, क्योंकि आदमी थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है तो 5/4 कर दिया। अब इस केस में इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 5 मेन प्लस 4 वुमेन। तो 5 मेन के जगह पे 5 गुने 5/4 वुमेन एंड प्लस 4 वुमेन, तो टोटल जो इक्वेशन में कितनी वुमेन हो गई 41 वुमेन बाई 4। तो इस तरह से 41 वुमेन बाई 4 निकल गए। अब 5 वुमेन कैन डू द वर्क इन 5 वुमेन कैन डू द वर्क इन कितना 41, ठीक है 82 डेज, सॉरी ये है 82 डेज, 82 डेज में किया तो ये तो आपको निकल गया। देन आपको निकालना है कि 41 वीमेन बाई 4 कैन डू ए वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो 5 वुमेन का 82 डेज, तो एक वुमेन का 82 गुने 5 हो जाएगा। उसी तरह से 4/41 वुमेन का, ठीक है 8 गुने 5 गुने 4 क्योंकि संख्या 41 वुमेन ज्यादा है तो कम जाएगा, 41 यहाँ से वुमेन से कैंसिल। तो इस तरह से तो 82 41 गुने 2 5 दूनी 10 40, इस तरह से 40 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को इसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक एंड वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, एक एंड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एंड का क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई 9 मेन है और 12 बॉयज, ये दोनों मिल करके कोई पीस ऑफ वर्क को काम करते हैं 4 डेज में, ये भाई साहब 4 डेज लेते हैं। उसी तरह से 4 मेन एंड 16 बॉयज, ये दोनों मिल करके किसी काम को 6 डेज में करते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 6 मेन एंड 24 बॉयज टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो 6 मेन प्लस 24 बॉयज कितना दिन में करेगा। तो 9 men plus 12 boys can do a piece in 4 days and 4 men plus 16 boys can do the piece of work in 6 days। तो क्या लिखा कि अब टोटल वर्क इसमें निकाल देंगे, मतलब ये डेज है, टोटल आदमी है और इसमें ये है। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो इफिशियंसी का क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो इफिशियंसी में अगर निकालना है तो वर्क बाई टाइम। तो मान लिया जाए
यहाँ पे जो इक्वेशन है वो निकालिए। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए क्वेश्चन। मान लिया जाए 4 दिन लगाता है, 4 डेज। ठीक है, 4 डेज 9 men प्लस 12 बॉयज, ठीक है, इक्वल टू 6 डेज उन्हें 4 men प्लस 4 men प्लस, एक सेकंड, 4 men प्लस आपको इसमें जो है कितना है, 16 बॉयज है। इस तरह से निकाल लेंगे। तो 4 गुने 9 men प्लस 12 बॉयज इज इक्वल टू इतना। अब इसमें से एक कंपैरिजन निकालेंगे। कंपैरिजन निकालने के बाद देखेंगे कि 9 चक 9 36 men, ठीक है, प्लस 48 बॉयज इज इक्वल टू 24 men प्लस 16 छक 96, ठीक है, 6 छक 36 और 6 3 96, ठीक है, ये इतना बॉयज आ गया। इस तरह से आप तो एक क्या इसमें इक्वेशन निकल गया, 36 men इक्वल टू 24, 36 में से 12 4 12 चला गया। ठीक है, तो इसमें से जो इक्वेशन निकला डिवाइड करके 48 है, तो 48 दूनी 96 हो गया, तो 2 बार गुना कर दी इसमें, तो 36 दूनी 72 men प्लस 96, ठीक है, और इज इक्वल टू 24 m प्लस 96 b, ठीक है, तो ए कैंसिल बता कितना, तो 72 men में से 24 घटा दिए तो ये हो गया 30, 24 दिया 72, तो 48 men हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकाल के आया m इक्वल टू 4b आ गया इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो सॉरी नेट भी स्लो हो गया इसमें। तो याद रखना कि 4 गुने 9 m प्लस इतना इतना हो गया इतना, m इक्वल टू 4 गुने। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया 9m प्लस 12b, ठीक है, 9m प्लस 12b इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 4 men प्लस 12b, ठीक है, इससे आ गया आपको 48b, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था 48b। ठीक है, 48b आ गया, मतलब 6m प्लस 24b वैल्यू 48b आया, तो यहाँ पे 60m में 24b आया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 men and 24 boys can also take 4 days to complete the whole work। ठीक है, तो 6 men and plus 24 boys can take how much days, 4 days to complete whole work। तो इस तरह से हम क्वेश्चन उसको बना सकते हैं कि 9 आदमी प्लस 12 आदमी, 12 बॉयज किसी काम को 4 दिन में करता है, तो 4 मेन और 16 बॉयज किसी काम को 6 दिन में करता है। तो एक इक्वेशन निकालेंगे और इससे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे जब सॉल्व कर लेंगे ये सब सारी चीजें, इसका सॉल्व करने का तरीका और बता देता हूँ। मान लीजिए एक इक्वेशन है 9m प्लस 12b, ठीक है, एंड दैट इज ए 4 वर्क हो गया। ठीक है, एंड प्लस एंड इक्वल टू 6 गुने 4m प्लस 16b। तो इसका एक तरीका ये है कि या तो इसको गुना मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 34 गुने 9m 12b, 6 गुने इतना तो 9 चक 36, 12 चक 48, ठीक है, और यहाँ पे 6 टाइम्स है। तो इसको ऐसा कीजिए कि वैल्यू m का बाहर निकल जाए। तो ये काम कर सकते हैं इसमें 9m प्लस 12b, ठीक है, एंड बाई 4m प्लस 16b, that will give you 6/4। ठीक है, 2 की अच्छा हो, तो 3:2 के रेशियो में आ गया। तो 9m
प्लस 12b बाई 4m प्लस 16b, यहाँ पे 3:2 के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो 9m प्लस 12b की वैल्यू 3 एंड 4m प्लस, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 16 तिया 48। ठीक है, देखते हैं कैलकुलेट करके आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 18m प्लस 12b, 18m प्लस 24b इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 12m प्लस 48b। ठीक है, तो 18m में से 12m गया बटा 6m इक्वल टू 48 में से 24, 12 24 मतलब 24b। ठीक है, तो 1m में 4 बॉयज यहाँ कैलकुलेट हो गया ना जी, यही 1m में 4 बॉयज आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। अब 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके पॉइंट को यहाँ पे आप वर्क कर लीजिए, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद अब वैल्यू जब पुट अप हो गया तो आप निकाल सकते हैं, 1 मैन में 4 बॉयज, तो 9 मैन प्लस 12 बॉयज का मतलब हो गया 9 चौके 36 एंड प्लस 12 भी 48 भी आ गया। ठीक है, उसी तरह से फिर आप 6, अब आपको पता हो गया, आप एकदम कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कि 1 मैन में 4 बॉयज है, अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 9 मैन प्लस 12 बॉयज, 9 गुने 4 बॉयज प्लस 12 बॉयज, 9 चौक 36 और 12 48 बॉयज हो गया। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन में 48 बॉयज आ गया। तो 6 मेन और 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पूछ क्या था, 6 मेन और 24 बॉयज, तो 6 मेन और 24 बॉयज आ गया ना। 6 मेन का वैल्यू क्या हो गया, 6 मेन मतलब 24 बॉयज हो गया, तो 6 मेन प्लस 24 बॉयज। ठीक है, तो 6 मेन और प्लस 24 बॉयज में हो गया 24 बॉयज एंड प्लस 24 बॉयज, तो ये हो गया 48 बॉयज निकल गया टोटल। तो 48 बॉयज जो है कितना दिन में लगेगा, तो 4 दिन ही लग रहा था उसको टोटल। ठीक है, 4 ही दिन लगेगा ऊपर के इक्वेशन से, 48 बॉयज 4 दिन तो निकल गया उससे 4 दिन। अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कोई सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। कोई एक आदमी है जो 20 दिन में कोई काम को कर लेता है। कोई दूसरा आदमी है जो, अब ठीक है, अब कोई दूसरा आदमी 4 मोर मैन इसमें ऐड हो गया, 4 मोर, कोई काम 20 दिन में कर रहा था, 4 मोर मैन एडिड, 4 मोर मैन एडिड, देन वर्क इज डन इन लेस 4 डेज लेस। ठीक है, वर्क इज डन इन लेस मतलब 4 डेज लेस। ठीक है, उसमें हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि कोई इनिशियल नंबर जो है, कोई भी इनिशियल नंबर जो भी मानना है एक्स को, एक्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ डेज इज कितना है यहाँ पे 20। देन नंबर ऑफ डेज इसमें फाइंड आउट कर लीजिए क्या है, 20 डेज में कंप्लीट कर रहा था। अब पी एक्स प्लस 4, ठीक है, जब 4 आदमी जुट गया तो वो 20 दिन के बदले 15 दिन में ही कंप्लीट किया, क्योंकि 5 दिन पहले आ गया। तो ऐसे कंडीशंस में, ठीक है, ऐसे कंडीशंस में 20x इज इक्वल टू, यहाँ पे पर्सन जुट गया, तो पर्सन जुट गया तो 4 दिन इसमें जोड़ देना है। तो 4 दिन जोड़िएगा तो क्या होगा, एक नया इक्वेशन जो बना था x प्लस 4 इंटू 15 डेज, तो इससे इक्वेशन निकालिएगा तो 20x, इससे जो इक्वेशन निकलेगा वो आएगा 20x इज इक्वल टू 15x प्लस 60, 5x आया 60, x की वैल्यू आया 12, तो x की वैल्यू 12, तो देयर वेयर, तो नीडेड पर्सन कितना हो गया 12, तो नीडेड पर्सन हो गया इसमें 12। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब तरीका है जिसको आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लाइन बाय लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम्स इसको मैं अगले सेशन में कंप्लीट करूंगा।